चलो हेडिंग डालो, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके पहले कि मैं इसे समझाऊं आपको, देखो आपकी जो त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्लास 10th वाली, वो चलती है समकोण त्रिभुज पे। कुछ चीज़ें समकोण त्रिभुज में जानना बहुत जरूरी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया जाता है वो न्यून कोण का लिया जाता है, और त्रिकोणमिति आपकी समकोण त्रिभुज पे चलेगी, राइट ट्रायंगल पे। जैसे मान लो ये आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, यहां आपने 90 दिखा दिया। आपको मालूम है कि 90 डिग्री के ठीक सामने जो ये भुजा AC होगी, क्या कहलाती है? तो ये तो आपकी कर्ण हो गई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये अब 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दो भुजाएं तुम्हें दिख रही हैं। यहाँ पे 90 बन रहा है, एक भुजा है BC और एक भुजा है AB। तो AC का तो नामकरण कर दिया कि ये तो कर्ण कहलाएगी। बाकी इन दोनों भुजाओं में एक लंब होती है और एक आधार होती है। लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे, ये त्रिकोणमिति में निश्चित करेगा कि आप कोण कौन सा ले रहे हो। अगर आपने इस कोण की बात किया, देखो C की, तो जस्ट उसके सामने जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। यहां पर दो न्यून कोण आपको मिलेंगे। एक 90 डिग्री का जब हो जाएगा तो दो कोण बचेंगे, एक कोण C और एक कोण A बचेगा। ये दोनों न्यून कोण होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो ले रहे हो आप, वो न्यून कोण का ले रहे हो। तो या तो त्रिकोणमितीय अनुपात C का आएगा और या तो त्रिकोणमितीय अनुपात A का आएगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य होते हैं, साइन, कास और टैन। नाम इनके रखे गए हैं, साइन, कास और टैन। अगर तुमने साइन C कहा तो समझो आप इस कोण की बात कर रहे हो, तो फिर आपको परमानेंट लंब इसे मान लेना है। कर्ण ये है ही है, तो बचेगी कौन अब? आधार। और अगर मान लो तुमने कहा ये कोण लेना है हमको, एक ही बात करोगे, तो फिर आपको लंब ये ले लेना है BC, तो आधार ये हो जाएगी। तो ये कर्ण का काम करेगी। जो फार्मूले होते हैं, अगर मैं कोई कोण का नाम न लिखूं, खाली साइन लिखूं, तो जो फार्मूले बनते हैं, जैसे देखो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला नंबर होता है साइन। अब यहां पे मैंने थीटा लिख दिया जानबूझ के, क्योंकि थीटा यहां कहीं दिख तो रहा नहीं है। तो अगर मैं कोण C कहूंगा तो यहां थीटा लिख दूंगा, और कोण A कहूंगा तो यहां थीटा लिख दूंगा। तो साइन थीटा ये पहला होता है। जो दूसरा होता है वो कास थीटा होता है, और जो तीसरा होता है वो टैन थीटा होता है। थीटा कोण है, कास से थीटा कभी अलग नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा का ही, कोण का ही कोण का ही अनुपात लेते हैं तो वो कास साइन टैन बना करता है। साइन थीटा यानी हम जिस कोण को, जैसे मान लो मैं यहां थीटा लिख दिया, तो इसका मतलब है कि मैं कोण C की बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने कोण C की बात किया तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। जिस कोण की बात करें उसके ठीक सामने की भुजा को लंब मानना है। तो कर्ण फिक्स है, 90 डिग्री के सामने क्या होती है? कर्ण। ये क्या हो गई अब? इसका मतलब ये क्या बची? आधार। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और आधार को हम बेस कहते हैं अंग्रेजी में। 3 का याद रखना चाहिए, साइन का, कास का, टैन का। और अगर ये 3 याद हो गए तो 3 और होते हैं, एक साइन का उल्टा होता है, एक कास का उल्टा होता है और एक टैन का उल्टा। तो जो साइन का उल्टा होता है, जैसे चौथा नंबर में कहूं तो साइन का उल्टा कासेक। ये कुछ थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा।
कासेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, सीकेंट थीटा भी कहीं कहीं बोला जाता है, सेक भी बोलते हैं, सीकेंट भी बोल देते हैं। और जो छठवां होता है वो होता है काट थीटा। थीटा का मतलब कोण, जिस कोण की बात करते हैं, अगर वो सी कह देगा तो सी लिख देंगे, ए कह देगा तो ए लिख देंगे, थीटा कहा तो कहीं पर भी थीटा हो जाएगा, इस तरह लिख दिया। साइन थीटा ये होता है लंब बटे कर्ण। अब ये याद आ करना है आपको, लंब बटे कर्ण, अंग्रेजी में इसे कहेंगे हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सही बात। परपेंडिकुलर माने लंब और हाइपोटेनियस माने कर्ण। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब जिसको तुम लंब मानोगे उसी को लेना होगा, जिसको आधार कहोगे वो आधार लोगे। लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस, और इनके उल्टा यहां लिख दो। कासेक होता है साइन का उल्टा, यानी कासेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो साइन का उल्टा यहां लिखना है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अंग्रेजी में वही उल्टा कर दो बस, एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है कास का उल्टा, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/कास थीटा। कास का उल्टा आधार बटे कर्ण कास है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। आधार को क्या कहते हैं? बेस। और काट होता है टैन का उल्टा, तो 1/tan थीटा। टैन क्या लिखा है यहां? लंब बटे, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार को क्या कहते हैं? बेस। लंब को परपेंडिकुलर। अब ये कुल मिलाकर के 1 2 3 याद करना है तुम्हें, क्योंकि 3 तो उन्हीं के व्युत्क्रम से आएंगे, उल्टा से आएंगे, तो ये 3 तो कुल मिला के याद करना है। अब इन तीनों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक बता दी गई है, लाल बटे कक्का। हिंदी में कहा गया लाल बटे कक्का। देखो इधर, अब हालांकि इसका मैं ज्यादा कोई महत्व नहीं समझता हूं। 3 फार्मूला याद करने के लिए लाल बटा कक्का याद करोगे तो मैथ जिंदगी में कैसे पढ़ोगे, जहां इतने ढेर सारे फार्मूले हैं। लेकिन चलो, जो चीज है वो तो बता ही देता हूं। लाल बटे कक्का ये हिंदी के लिए होता है, और अंग्रेजी के लिए होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो इंग्लिश मीडियम वाला इससे याद कर लेता है, हिंदी मीडियम वाला इससे। अब हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। पहला वाला होता है साइन के लिए, यानी साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन का अनुपात अगर लेना है तो एल से लंब, के से कर्ण। और इसी तरह ये पहला वाला साइन का होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पी पहले आया, एच आया नीचे। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये किसका हो गया? साइन का। ऐसे याद कर लेते। इसी तरह है दूसरा वाला आधार बटे कर्ण, कास का हो गया, और तीसरा वाला किसका हो गया? टैन का। इसी तरह यहाँ पर भी पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कास का, तीसरा वाला टैन। अब किसी भी त्रिकोणमिति, वो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा आपको दे दी गई है, तब तो 2 भुजाएं नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर 2 भुजाएं तुमको दे दे तो तीसरी भुजा जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप जानते हो, आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय होती लगती है।
पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लगा सकते हो कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इनमें से अगर कोई दो भुजाएं दे देगा तो इसे लगा करके किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा को निकाला जा सकता है। तो जो पहले टाइप के क्वेश्चन है वो इसी तरह आए हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दे देगा, कहेगा कास निकालो, साइन निकालो, कास ए निकालो, साइन बी निकालो, यानी त्रिभुज बनाएगा। आपकी त्रिकोणमिति चलेगी समकोण त्रिभुज में, बी पे समकोण अगर है तो कास बी साइन बी नहीं हो सकता। जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो किसका होता है? न्यून कोण का। जब इंटर में जाओगे, हालांकि इंटर में भी अब कोर्स से हटा दिया गया, नहीं तो साइन रूल कास रूल मिलता है, उनमें फिर समकोण त्रिभुज हो चाहे न हो, उसके बिना भी काम चल जाता है। लेकिन कक्षा 10 में जो त्रिकोणमिति पढ़ोगे वो केवल किस पे? समकोण त्रिभुज पे। तो जहां 90 हो उसके अलावा बाकी जो दो कोण बनेंगे वो न्यून कोण बनेंगे। उनमें जिसका त्रिकोणमिति अनुपात पूछे, अगर दो भुजाएं दिया हो तो पहले तुम तीनों भुजाएं निकाल के रख लेना। समझ रहे हो ना? पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेना। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और जब तीनों भुजाएं आ जाएं तो चाहे लाल बटे कक्का लगाते रहना, और चाहे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इनसे आप आराम से पहले टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इतने फार्मूला आप नोट कर लो। 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, तीनों क्वेश्चन को तुम्हें दिखा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन अगर तुम समझ गए, और मुझे उम्मीद है समझ जाओगे, तो आपकी एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली आराम से हल कर सकते हो। गुणा भाग आना चाहिए, किसी संख्या का वर्ग करना आना चाहिए, और वर्गमूल निकालना आना चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय सबको पता ही होगी, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह है यदि साइन ए ये बराबर हो 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए एंड tan ए। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर है 3/5 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये। जो दूसरा है वो है, यदि cos थीटा बराबर है 8/17, 7 लिख दिया, 8/17, तो कह रहा है शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है दूसरा। पहली वाली एक्सरसाइज में यही है। और तीसरा, इफ cos के और ये बराबर है √10, तो आपको tan ए काटे sin ए cos के सब ज्ञात करना है। तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखा, तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब जो पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत उनको तो आएंगे ही आएंगे, आते ही होंगे, जो नहीं पढ़े हो उन्हें भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला है? अरे एंड है यार, ये तुम लोग तो कोई पढ़ाए नहीं तुम्हें। cos ए एंड tan ए है। साइन ए बराबर 3/5 ये दिया है। अब देखो, जब साइन ए का मान 3/5 दिया तो इसके आगे इसका फार्मूला लिख दो। यहां क्या लिखा इससे मतलब नहीं है। ये साइन का त्रिकोणमिति अनुपात है और ये होता है लंब बटे कर्ण। यानी एक समकोण त्रिभुज तुम्हें ऐसा बनाना होगा जिसमें कोण ए का जो रेशियो है साइन में वो 3/5 आए, यानी लंब और कर्ण में जो अनुपात रखो वो 3/5।
जैसे सुनो, ये त्रिभुज तुमने बनाया, इस त्रिभुज में चूंकि साइन ए की बात किया है तो 90 डिग्री के कोण को ए मत लिखना। अगर आप चाहो यहां ए लिख सकते हो, चाहो आप यहां ए लिख सकते हो। तो ए बी सी ये मैंने लिख दिया, 90 तुमने बी पे दिखाया, इसके सामने का जो भुजा होगा वो तो कर्ण फिक्स हो गया। कोण ए को तुमने यहां दिखाया, इसके सामने की भुजा ये लंब फिक्स हो गई। और अब क्या बचेगी? आधार। समझ पाए? बोलो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे। तो लंब 3/5 कर्ण में, यानी लंब और कर्ण का अनुपात 3/5 रखो। तो ये भुजा आपने कर दी 3 और ये कर दी 5। तो अब आपको करना क्या है कि तीसरी भुजा पहले निकाल लेना है। लंब को 3 रखना है, कर्ण को 5 रख दिया। मान लो आधार कितनी है आपकी? x। तो अब आप ले लो समकोण त्रिभुज ABC में और लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में बोलो कर्ण का वर्ग तो 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग धन। कुछ दिन बाद आप बिना करे बोल दोगे, अभी 1-2 दिन करोगे नहीं, सबको पता है 4 होगी, लेकिन फिर भी चलो। 5 5 3 त्रिकाई, इधर उठा लो 9 बराबर x का स्क्वायर। बोल x का स्क्वायर कितनी आई? 16 आई। तो बोल x बराबर कितना? 4। माइनस करना लेना, क्योंकि भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती। बोलो ये 4 आ गई। अब चाहे जो कुछ पूछे, अगर तीनों भुजाएं पता हो जाएं तो चाहे जो पूछे। इसने पूछा है कास tan, 3 अगर पता हो जाएंगे तो बाकी 3 उनके उल्टा है क्रम से। कासेक किसका उल्टा? साइन का। सेक किसका उल्टा? कास का। कॉट किसका उल्टा? तो भैया आपको कास ए चाहिए, तो बताओ कास बराबर क्या होता है? भूले तो लाल बटे का लिख लो किनारे में, आधार बटे आधार 4, कर्ण कितना? ये आ गया। सूत्र लिखना हो ऐसे मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो बोलो 4/5 बेस अपान हाइपोटेन्यूस। आधार बटे कर्ण में आधार मेल होता है। ये हिंदी में लिख दिया हूं, आधार एक। अंग्रेजी में लिखता तो B/H लिखता। अंग्रेजी मीडियम पढ़ना है का? हाँ, तो वही पढ़ाने लगूं। बेस अपान हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। फिर इसके बाद tan पूछा। tan में क्या होता है? लंब बटे B/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। अरे सीधे बोलो लंब बटे आधार और लिखो 3/। ये जो दूसरा वाला है वो थीटा लिख दिया है, यही चित्र बना के और यहां का लिख दो थीटा। समझ रहे हो? तीसरा वाला दिखाता हूं तुम्हें मैं, दूसरा वाला करना है आपको। अच्छा 3 आ जाएंगे, साइन कास tan, तो सेक कासेक काट कर लोगे। साइन का आ गया तो कासेक का उसका उल्टा लिख देना। नहीं समझ में आ रहा का? हैं? पूछूं फिर आ गया तो कर पाओगे ना? अब इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए दिमाग लगाए रहना। सो तो नहीं रहे हो? नींद में ना पढ़ना। तीसरा नंबर है जैसे ना कासेक, ये अंडर रूट लगा है और अंडर रूट को कक्षा 9-10 में लोग बहुत भारी चीज समझते हैं। यानी अगर उनसे कहो कि कोई क्वेश्चन पूछो तो कोई ना पूछेंगे, अंडर रूट दिख जाए उसे जरूर पूछ लेते हैं, उसको प्रबल मानते हैं। अंडर रूट बहुत खतरनाक चीज, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। कासेक अगर दिया है, कासेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो अगर कासेक ए दिया तो मैं साइन ए पूछूं तो 1/√, उल्टा लिख दो।
और साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण। ये आगे मैंने हिंदी में लिख दिया लंब बटे कर्ण, नहीं तुम अंग्रेजी में बात करने लगते हो। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है, ये लिख दिया। एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें लंब और कर्ण का अनुपात दिखाएंगे 1/√10। कोण को कौन सा कोण लेंगे? ए। तो त्रिभुज बनाया ABC। ये देखो रेखा तिरछी हो तो ये मान के चलना कि धोखे से तिरछी हो गई, उसको ये मान के ना चलना कि तिरछी हुआ करती है। यहां ए बना दिया, यहां पर बी बना दो, यहां सी बना दो, बी पे 90 डिग्री दिखा दो। किस कोण की बात किया? ए की। तो ए पे 90 मत बनाना। ए के ठीक सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। पता है यार भाई, 90 डिग्री के सामने की भुजा को तो कहां की यादों में किसी के खोए हो? तो कर्ण। ए के ठीक सामने की भुजा लंब, ये कहा हो गई? अच्छा, लंब बटे कर्ण 1 बटे क्या है? √10। तो भैया इसको रखो 1, इसको रखो √10, इसको क्या माना? x। अब बस x को निकालो। तो त्रिभुज में ABC में √10 का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन x का वर्ग। सबको आता है √10 का वर्ग क्या होता है? 10। नहीं पता का? √10 का स्क्वायर कितना होगा? 10। तो ये 10 आ गया है, इधर उठा लाओ -1 बराबर x का स्क्वायर। x का स्क्वायर कितना आया? x बराबर ये 3 आ गए। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता हो गई, चाहे जो पूछे वो सब निकाल लो। इसने कहा सब निकालो, मैं सब निकाले देता हूं। साइन कासेक लिखाया है, ए कहा कि थीटा कहा है, चलो मैं ए लिखे देता हूं। ए के सामने लंब लिखाया है, सब लिख चुका हूं। काश बराबर लाल बटे कर्ता लिख के बोलो आधार बटे कर्ण। आधार बताओ कितना है? कर्ण कितना? ये आ गया। और काश अगर मिल गया तो सेक तो मिल ही जाएगा, सेक काश का उल्टा होता है। तो सेके बोलो √10 बटा 10 होता है लंब बटे आधार 1/3। तो काट इसका उल्टा 3/1। ये पूरा समरी था, पहली प्रश्नावली पूरी इतनी आ है। अब इसी में थोड़ा बहुत गुणा भाग कठिन हो सकता है, तो 10 में पढ़ते हो गुणा भाग सबको आता हो कि नहीं आता? आता ना? अब देखो सुनो, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस और काफी आता है क्वेश्चन, इसलिए उसको मैं करूंगा जरूर। अब वो एनसीईआरटी की बुक में आप देखिएगा, मिलेगा आपको। यदि tan a बराबर, हालांकि किताब में सवाल ये गलत छपा लेकिन मैं सुधारे देता हूं, tan a इक्वल टू √2 - 1। तो सो दैट का मतलब तो दिखाइए, सिद्ध करो कुल मिला के। सो दैट साइन a इंटू कास a, और ये बराबर प्रूव्ड करना है √2/4। ये है क्वेश्चन, तो काफी अच्छा सवाल माना जाता है ये। फिर से सुनो, इफ tan a इक्वल टू √2 - 1, tan a का मान अगर √2 - 1 हो तो सिद्ध करो कि साइन a इंटू कास a बराबर इतना आएगा। अच्छा देखो, क्वेश्चन से ये तो पता चल ही गया कि tan a की दिया है वैल्यू, साइन a कास a निकाल लिया जाए और उनका क्या कर दे? गुणा, तो ये आ जाएगा। अब गुणा करने पे ध्यान रखना होगा, तो सबसे पहले tan a की मदद से निकाला जाए किसका मान? साइन a का। और अब ये बताओ, कोण के सामने a लिखा है ना, तो ऐसा करो, हम बनाते हैं त्रिभुज, बहुत बड़ा नहीं बनाते, छोटा ही बना लेते हैं इसे। ये
ए को यहां लिख देते हैं, यहां बी किया, यहां सी किया, इस कोण की बात होने लगी, यहां 90 कर दिया। अब ये बताओ, अगर हमको उसने कहा कि tan a बराबर √2 - 1, तो बटे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्या मान लिया जाए? 1। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ऊपर वाली भुजा लंब की जगह पे और आधार की जगह पे कौन? 1। तो देखो इधर कोण यहां है ना, बोलो, तो ये लंब, आधार ये, क्योंकि इसका नामिनेशन काहे के लिए हो गया? कर्ण का 90 डिग्री के सामने भुजा। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ लेना पहले ठीक से। अब tan a बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, यानी √2 - 1/1। बताओ, ये दोनों भुजा पता है, लंब और आधार, किसकी वैल्यू निकाली जाए? कर्ण। तीनों भुजा चाहिए हमें, दो भुजा पता है। तो इधर देखो, त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर, अगर मैं इसको x मान लूं तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कर्ण का वर्ग बराबर, अब यहां गलती होती है लड़कों से, ये गलती होती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसके वर्ग में होल स्क्वायर टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर। देखना अभी तक, √2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, +1 का स्क्वायर, माइनस कोई बोल रही लड़की, +1 का स्क्वायर -2 √2, और b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1। समझ गए कि नहीं समझे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ले b भी लिखे देता हूं, नहीं लोगों को लगेगा b नहीं लिखे। ये √2 का वर्ग बताओ, सबको पता है, 1 का स्क्वायर माइनस का 2√2 और प्लस 2 1 3 3 1 4, जोड़ा तो 4 आया और -2√2, अर्थात x का स्क्वायर बराबर आया 4 - 2√2। देखते जाइएगा, आया इतना। आपको x चाहिए तो x बराबर √ के अंदर 4 - 2√2, ये x की वैल्यू आएगी। कुछ लोग करते क्या है कि √ लगा तो इसको लिख देते हैं 2, कुछ बीच में कहेगा चिन्ह है, वर्गमूल निकलेगा तो इकट्ठा निकलेगा, अलग अलग भाग का नहीं निकलेगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। x को क्या, x क्या थी यहां, तो आपका कर्ण बराबर आ गया, ये भुजा आ गई। यहां क्या लिखा है? साइन ए। यहां क्या लिखा है? साइन ए इंटू का से हमको ये लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो जरा, साइन ए इंटू का से, साइन ए लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। ये कोई लड़का ये ना कहेगा सर मुझे भूल गया, क्योंकि लाल बटे कक्का साफ साफ है। लंब कितना? 1, ये, और कर्ण ये लिखा है, ये यहां नहीं लिखा, लिख दो का, ये लिखे देता हूं, ऐसे तुम्हें सब बिल्कुल पका पकाया चाहिए। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, √2 - 1 अपान, कर्ण में लिखा है √ के अंदर 4 √ के अंदर है पूरा ये, इंटू का से आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 1, और कर्ण दिख रहा है सामने, तो 1 बटा 4 - 2√2 बराबर 1 में गुना किया आया √2 - 1 अपान। अब डर के लगाओगे तो कभी ना लगा पाओगे, दोनों में √ लगा है, एक ही संख्या है और √ लगा है, इसका मतलब √ हटा दो, √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है? √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज, दोनों में √ लगा है, गुणा करोगे √ हट गया, आया 4 - 2√2।
ये आपका आया मान। जब तुमने इसको देखा तो चूंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, अब इससे तो काम चलेगा नहीं, तो अब हम इसको हर का करेंगे परिमेयकरण। कक्षा 9 में पढ़े हो हर का परिमेयकरण। तो आप क्या करो, अब यहां से देखने का कैलकुलेशन है शुरू। ये आया मेन चीज, इसका कैलकुलेशन √2 - 1 अपान, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2 को कॉमन ले लो। मैं चाहूं तो 2√2 भी कॉमन ले लूं और आसान हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए सिर दर्द न बन जाए। अच्छा चलो एक लाइन देख लेना ठीक से। ये अच्छे लड़के इस तरह करते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूं। अच्छे सभी लोग होते हैं होशियार, मतलब जो थोड़ा पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं। देखो इधर ये 4 है ना, 4 को मैं कैसे लिखता हूं ध्यान से देखना। 2 दूनी 4 होता है, तो 2 लिखा और फिर 2 को लिखा √2 समझना। √2 का गुना करो, 2 दूनी वही चीज है, माइनस 2√2 बराबर। ये कोई मैजिक नहीं है, मैथ है भला। ये कहा लिखा 2√2, यहां भी मिल गया 2√, कॉमन √2 कटा, कटा कि ना कटा, बराबर बचा 1/2 √2, ऊपर नीचे √2 से क्या करो गुणा, तो ऊपर तो √2 आया, √2 का गुणा 2, 2 दूनी। लेकिन ज्यादातर लड़के इसको नहीं लगा पाते। वो करते क्या है कि यहां से 2 को कॉमन लेते हैं। सुन लो, वो यहां से 2 को क्या लेते हैं कॉमन, उससे भी आ जाएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे सुनो इधर, अब ये रफ है RAUGH, यानी हल करने का एक और तरीका बता रहा हूं। यहां से आगे मैंने इस तरह लगा दिया तो 2 लाइन 3 लाइन में हो गया। इधर से लगाते तो भी आएगा, नीचे दोनों में क्या कॉमन है 2, तो बचा 2 - √2। बोलो ना यार, 2 + √2 से ऊपर नीचे गुणा करो। हर का परिमेयकरण यही तो पढ़े हो, 2 + √2 से ऊपर नीचे गुणा, ऊपर भी नीचे भी। समझ गए? 2 का पहले करो 2√2 - 2, √2 का करो तो 2 - √2, नीचे 2 × a² - b², 2 का वर्ग 4 -2। ये दो 2√2 में एक √2 निकालो तो √2 बचा, ये कटा, नीचे कितना बचेगा 2 × 2, वही तो आ गए। देखो एक चीज है। अच्छा जी चलो, इन द ट्रायंगल ABC, एक अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, एक त्रिभुज ABC है, वो C पर समकोण है। चित्र बनाते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा। C पे समकोण है, इसका मतलब मैं यहां पे 90 डिग्री दिखा दूं, A चाहे जहां दिखा दूं, B चाहे जहां दिखा दूं। तो कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan A = 1/√3 दिया है, tan A = 1/√3, तो मान ज्ञात करो। देन फाइंड द वैल्यू sin A × cos B + cos A × sin B। ये क्वेश्चन मार्क लगाया। देखो क्वेश्चन कोई भी हो, पहले मेरी बात सुन लो। क्वेश्चन कोई भी हो, समकोण त्रिभुज अगर उसने बताया,
कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, पहले तुम तीनों भुजाएं निकालो, मेन काम ये करो। देखिए इधर, चूंकि tan A ये दिया है 1/√3, tan A का मान, बोलो tan A बराबर लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का बगल में लिखे रहा करो, तुरंत बोला करो, लंब बटे परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटे आधार हो गया। इसका मतलब मैं लंब की जगह पे एक लिख दूं, किस कोण, यहां कौन सा कोण लिखा है, तो याद रखना ये कोण है। जिस कोण की बात करें उसके सामने लंब लगाना, तो बोलो लंब एक यहां लिखा जाए, आधार यहां कितना लिखा जाए, √3, और कर्ण को क्या मानो, पहले कर्ण निकालो। तो त्रिभुज ACB में कर्ण का वर्ग यानी x का वर्ग, लंब का वर्ग यानी 1 का वर्ग, √3 का वर्ग, तो x² बराबर आ गया 4, समझ गया ना, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, 3 1 4। बोलो x बराबर कितना, 2। ये मेन चीज आ गई। ये लो, ये भुजा 1 देखा जाए, ये 2 और ये √3 हो गए तीनों भुजा। अब ध्यान से सुनना जरा, लेफ्ट हैंड, अच्छा जो वैल्यू पूछा है उसको जरा देखो। इसलिए sin A cos B cos A इंटू sin B, A कोण भी दिया है, B भी दिया है। जिस कोण की बात करें उसके सामने की भुजा लंब, कर्ण फिक्स है, यहां मैं लिखे भी देता हूं, तो बाकी अपने आप बच जाएगी आधार। sin A यहां अंगुली रखो, ये कोण की बात की है, लंब बटे इनटू, ध्यान से देखना, काश भी यहां उंगली रखा, काश होता है आधार बटे, तो जब बी की बात किया तो ये लंब हो गई, तो बोलो आधार 1 कर्ण 2, कासे ये यहां आ जाओ ए, काश बोलो सूत्र, आधार बटे, तो ए की बात किया तो ये लंब हो गई, तो √3/2। साइन बी यहां उंगली रख दो, बताओ साइन का सूत्र, अरे सूत्र भर बोलो बस, लंब बटे, तो बी यहां है ना, तो ये लंब होगी। जिस कोण की बात करें, अरे यार सुनो ना मेरी बात, जिस कोण की बात करें उसके जस्ट सामने की भुजा को लंब बोलना है बस। अब इससे भी सरल कुछ हो सकता है, ए लिखा था कि नहीं लिखा था, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बोलो बस, ताकि आधार बच जाएगी। 1 × 1 में किया 1/4, 3/4, 4/4 बराबर कितना, ये आंसर।